साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 15 की पुरुषोत्तम योग। श्रीमद् भगवत गीता के इस 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन, आत्मा और परमात्मा के अद्भुत रहस्य बताते हैं। आइए जानते हैं पुरुषोत्तम योग का दिव्य संदेश। यह अध्याय केवल 20 श्लोकों का है, लेकिन इसमें पूरे वेद, उपनिषद और जीवन का सार छुपा है। पुरुषोत्तम योग का अर्थ है सर्वोच्च पुरुष अर्थात परमात्मा से एकत्व का योग। श्री कृष्ण यहाँ संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के रूप में वर्णन करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर यानी कि ईश्वर में और शाखाएं नीचे यानी कि संसार में हैं। यह पेड़ अनादि है, लेकिन इसे भक्ति और वैराग्य की तलवार से काटकर हम मोक्ष पा सकते हैं। संसार का अश्वत्थ वृक्ष भगवान कहते हैं ऊर्ध्व मूल मध्यः शाख मश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। यह संसार का वृक्ष अनंत है, जिसकी जड़ ऊपर है यानी ब्रह्म में और शाखाएं नीचे फैली हुई है। पत्तियां वेद हैं जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन देते हैं। इस वृक्ष की शाखाओं में विभिन्न कर्म, इच्छाएं और जन्म मृत्यु के चक्र लटके हुए हैं। जो इस वृक्ष का स्वरूप जान लेता है वह इससे मोह मुक्त हो जाता है। जीवन से क्या सीख मिलती है? हम अक्सर शाखाओं यानी कि समस्याओं, इच्छाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन जड़ों आध्यात्मिक सत्य को भूल जाते हैं। संसार से वैराग्य और मोक्ष के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वृक्ष को केवल वैराग्य और भक्ति की तलवार से काटा जा सकता है। वैराग्य का अर्थ है संसार में रहते हुए भी उसमें आसक्ति न रखना। जब हम ईश्वर को अपना परम लक्ष्य मान लेते हैं, तभी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। उदाहरण से समझते हैं, जिस प्रकार कोई पंछी जाल में फंस जाए और अपने पंखों को मुक्त करने के लिए पूरी ताकत लगा दे, उसी तरह आत्मा को भक्ति और ज्ञान से बंधनों को तोड़ना पड़ता है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध समझते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव में मैं ही प्राण और चेतना के रूप में विद्यमान हूँ। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह मेरा अंश है। मैं ही सभी इंद्रियों का ज्ञान, सभी स्मृति और विस्मृति का कारण हूँ। मैं ही वेदों का कर्ता और वेदों का ज्ञाता हूँ। महत्वपूर्ण श्लोक समझते हैं। ममे वांचो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी कि सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं जो प्रकृति में फंसे हुए हैं। पुरुषोत्तम का स्वरूप क्या है, यह बताते हुए भगवान समझाते हैं कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। क्षर पुरुष यानी कि नाशवान प्राणी, भौतिक शरीर। अक्षर पुरुष यानी कि अविनाशी आत्मा। पुरुषोत्तम यानी कि इन दोनों से परे सर्वोच्च भगवान। पुरुषोत्तम यानी स्वयं श्री कृष्ण, जो सबका आधार है और सबको मोक्ष देते हैं। जीवन में अनुप्रयोग क्या है? हमें चाहिए कि जीवन के वृक्ष को पहचाने, मोह और आसक्ति से मुक्त हो, वैराग्य की तलवार से इच्छाओं को काटें, पुरुषोत्तम की भक्ति में मन लगाएं,
हर क्रिया को ईश्वर को अर्पण करें। दैनिक जीवन टिप समझते हैं। सुबह 5 मिनट ध्यान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें और दिन भर कर्म करते रहें। अध्याय 15 हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार के मोह जाल को पहचान कर पुरुषोत्तम की शरण में जाएं। यही जीवन का परम लक्ष्य है, मोक्ष। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक सुंदर सा कमेंट लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।